स्वागत है आप सभी का। यूपी मुख्य सेविका भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो को आप पूरा एक बार ध्यानपूर्वक जरूर सुने। सबसे पहली चीज़ देखिए, नोटिफिकेशन जब आपका आया था मैं तभी से कह रहा हूँ कि बीएससी होम साइंस वाले एलिजिबल हैं। उस समय भी बहुत सारे कमेंट आते थे कि नहीं कैसे होम साइंस एलिजिबल हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी लोग बताते थे और नोटिफिकेशन हमने कई बार दिखाया भी था कि उसमें क्या लिखा है और जो कुछ भी अपडेट आयोग से थी या फिर बाल पुष्टाहार विभाग से जो कुछ भी अपडेट थी वो सारी चीज़ें नियमावली के अनुसार ही हम आपको बता रहे थे। इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन के अनुसार ही हमने आपको बताया था कि स्नातक 2 साल वाले भी एलिजिबल हैं भर्ती में। और अभी देखिए, मैंने इसके पहले भी बताया था कि स्नातक के 2 साल के भी एलिजिबल हैं, तो वहाँ पर बार बार हमें चीज़ें बताई जा रही हैं कि स्नातक कितने साल में पूरा होता है, तो आदि तरह की चीज़ें ये सब कुछ हमें पता है बहुत अच्छे से। बस चीज़ों को वे अभ्यर्थी जो लोग कमेंट कर रहे हैं इस तरह के, वे समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में विषय विशेषज्ञता नहीं मांगी गई है। आपकी भर्ती कोई टीचर वैकेंसी नहीं है या फिर किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए ही बस वे पद बनाए गए होते हैं, तो वहाँ पर विषय विशेषज्ञता मांगी जाती है। सेकेंड चीज़ है कि कहीं पर लिखा नहीं है कि 3 साल होना चाहिए स्नातक। ये तो नोटिफिकेशन वाली बात हो गई। बाकी विभाग से, आयोग से जिनको भी थोड़ा भी डाउट लगे आप जाकर के पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चीज़ें मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। जैसे अगर मैं ही आपकी भर्ती में होता तो हम यही सोचते कि जितने कम लोग रहेंगे भर्ती में उतना कंपटीशन कम रहेगा। यही होता है ना। तो हम देखिए, आमतौर पर हम यही सोचते हैं। यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो चीज़ें सच है आप उसको भी झुठलाइए। अभी स्नातक 2 साल वाले ऑलरेडी ये लोग आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे ही गलत जानकारी कहीं से दी जा रही थी। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपने पहले बताया था कि 2 साल एलिजिबल नहीं। हमने ऐसा कब बताया था? आप पुराने जितने भी वीडियोज पड़े हुए हैं नोटिफिकेशन से लेकर के अभी तक, जुलाई की बात से और अभी तक के, अगस्त से लेकर के अभी तक के, आप कोई एक वीडियो दिखा दीजिए जहाँ पर हमने बोला हो कि 2 साल की एलिजिबल नहीं है। बल्कि हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि बीएससी होम साइंस भी एलिजिबल है। अब तो फिलहाल में यहाँ पर पोर्टल खुलने जा रहा है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी उस समय वो 100% सही थी और अभी भी सही है और आगे भी आपको सही ही अपडेट हम देंगे। बाकी कहाँ से क्या बताया जाता है, आप लोग कहाँ से क्या सुन कर के आते हैं, वो आप जानिए। इसलिए आपसे बार बार अनुरोध निवेदन होता है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए ताकि सभी तक सही जानकारी पहुँचे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए 2 साल वाले, और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है 2 साल स्नातक वाले, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वे लोग भी तैयारी शायद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, अगर आप 3 साल स्नातक में, तीनों साल अगर आपके विषय है, जो विषय मांगा गया है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, होम साइंस है और न्यूट्रिशन वाला है, तो आप तो एलिजिबल हैं ही। उसमें पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ पर कन्फ्यूजन जिनके वे सब्जेक्ट केवल 2 वर्ष तक है स्नातक में, उनके लिए था। बीएससी होम साइंस वाला आपने देखा कि नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, प्रस्ताव भेजा गया था शासन को और पोर्टल दोबारा से खोला जाएगा। यूपी ट्रिपल सी आयोग की तरफ से दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि होम साइंस विषय से मतलब है, यहाँ पर कोई विषय विशेषज्ञता या फिर बिल्कुल यही स्ट्रीम होना चाहिए ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। और ना ही नियमावली में, जो विभाग की नियमावली है मुख्य सेविका भर्ती की, नियमावली भी हमने आपको दिखाई थी। और एक जो आरटीआई का रिप्लाई बता करके चीज़ें बताई जा रही थी वो भी हमने बताया था कि एक पोर्टल है जो कि अपनी जो दी गई जानकारी का वे खुद भी उसकी गारंटी नहीं लेते हैं। वो कोई आरटीआई का रिप्लाई नहीं था। हमने वहाँ पर भी आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर की थी। तो थोड़ा सा चीज़ों को आप समझने का प्रयास किया करिए। जो कुछ भी जानकारी हम आपको देते हैं सोच समझ करके देते हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं कि हमने बता दिया आपका नुकसान हुआ तो आपका नुकसान हुआ, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी 2 साल स्नातक वाले आप तैयारी न करें या फिर बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होगा। आगे देखिए हम बात करेंगे किनको आवेदन करना है, सारी चीज़ें जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कमेंट हैं, पिछले वाले वीडियो की बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर आप कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जितनी क्लासेज आपको दे चुके हैं या फिर आगे आपको देने वाले हैं, कोई भी एक क्लास मिस मत करिएगा। जब आपका एग्जाम होगा उस समय हम आपसे दोबारा पूछेंगे। आप कई जगह से आप पेड क्लासेस लेकर के पढ़ते होंगे या फिर बड़े बड़े कुछ यूट्यूब चैनल कहीं से भी आप पढ़ते हो, लेकिन जितनी क्लासेज हम आपको दे पाते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा बल्क में क्लासेज नहीं दे रहे हैं, 100-150 क्लासेज। कुछ आपको हम 20-25 क्लासेज और देंगे। 32 क्लासेज हो चुकी हैं। इतनी क्लासेज आप अच्छे से देख लीजिए। आपका सिलेबस पूरा कवर करते हुए हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, कम से कम 60-70% तक आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने की उम्मीद रहेगी। बाकी 20 से 30% आपको सेल्फ स्टडी से ही करना होता है। आप कहीं से भी तैयारी करिए। तो यहाँ पर देखिए, जिनके स्नातक में 2 साल है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है,
जब दोबारा से पोर्टल खुलेगा सबको मौका मिलना है। हालांकि बीएससी होम साइंस की वजह से दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा, क्योंकि बीएससी होम साइंस वालों को शामिल किया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो पहले जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, आप तैयारी कम से कम अब से तो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे थे, आपके मन में कोई डाउट हो रहा था, और एक चीज़ आपके मन में ये होता है ना कि आप एक ही चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आप 10 जगह से देखते हैं, सही जानकारी आपको हर जगह नहीं मिल पाती है, फिर आप कन्फ्यूज होते हैं हम तैयारी करें कि ना करें। तो 100% आपको मौका मिल रहा है, बीएससी होम साइंस को आप तैयारी करिए, और 2 साल जिनके स्नातक में 2 साल ही सब्जेक्ट रहे हैं वे लोग भी तैयारी करें। अगर आप डीबी में मान लीजिए 1% में मान ले चलिए, उनकी वजह से उनकी बात मान लेते हैं जो लोग कह रहे हैं कि आपको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। जिन भर्तियों के उदाहरण दे रहे हैं, आप उन भर्तियों के नोटिफिकेशन जा करके पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसी विषय विशेष के लिए ही वो पद सृजित किए गए थे, इसलिए उस विषय से स्नातक 3 वर्ष वहाँ पे होना चाहिए था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 4 विषय अलग अलग दिए गए हैं, चारों में से कोई भी एक विषय हो। यहाँ पर कौन सी विषय विशेषज्ञता आपसे मांगी जा रही है? ठीक है, तो अगर आपको मौका मान लीजिए आपको डीबी में बाहर कर दिया गया उन लोगों की कहने की वजह से, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगी फाइनली, और अगर आपने तैयारी नहीं की तो कितना पछतावा होगा आपको, और आपके सेलेक्ट न होने की जिम्मेदारी क्या वे लोग लेंगे? आप उनसे पूछ लीजिएगा एक बार, जो भी लोग बता रहे होंगे, क्या वे लोग गारंटी लेंगे, इस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ अगर आपका सिलेक्शन हो सकता था, आप एलिजिबल थे, लेकिन उन्होंने गलत जानकारी दी, नुकसान जो आपका हुआ, क्या उसकी वो भरपाई कर पाएंगे? तो इतना थोड़ा सा आप लोग अपने से स्वयं विचार किया करिए चीज़ों को। ठीक है, दोबारा हम देखिए बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं, 2 साल स्नातक विषय, 2 साल विषय जिनके स्नातक में, सभी लोग तैयारी करिए। बाकी आपके मन में थोड़ा भी डाउट लगे, विभाग की नियमावली है, विभाग जाकर के आप पता कर सकते हैं खुद से। आपको थोड़ा भी डाउट लगे, आयोग जाकर के पता कर सकते हैं। तैयारी करते रहिए सभी लोग, और देखिए यहाँ पर सभी लोग मिल करके तैयारी करिए। कोई भी बहन ऐसा ना सोचे कि कम लोगों को मौका मिला रहेगा तो हमें कंपटीशन कम देखना पड़ेगा, ये सब मत चीज़ें सोचिए आप। कंपटीशन तो हर भर्ती में कम या ज़्यादा, आपको केवल एक सीट से मतलब है, 2693 में केवल एक सीट से मतलब है। ठीक है, चाहे उसमें 4 लाख फॉर्म पड़े हो, चाहे उसमें 4000 फॉर्म पड़े हों। तो यहाँ पर दोबारा से जब फॉर्म आवेदन होंगे तो सबको मौका मिलेगा, जो लोग भी फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं, जो एलिजिबल होंगे, चाहे 2 साल स्नातक वाले हों, चाहे बीएससी होम साइंस वाले हो। बाकी पोर्टल बीएससी होम साइंस की वजह से ही खोला जा रहा है। ठीक है, मैं ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, और पोर्टल कब तक ऑनलाइन होगा, बहुत जल्द चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दोबारा से ऑनलाइन आवेदन होने के पश्चात ही अब शॉर्ट लिस्टिंग दोबारा से शुरू होगी, उसके बाद एग्जाम डेट पता चल पाएंगे। तो अभी आप एग्जाम डेट पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। और जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया है, दोबारा से आपको फॉर्म नहीं भरना होगा। अगर यहाँ पर कुछ परिवर्तन होता है पोर्टल में, आयोग की तरफ से ये नोटिस आती है कि नहीं उनको भी फॉर्म भरना होगा जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, तो उस स्थिति में ही आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा। अदरवाइज मैं पहले भी देख चुका हूँ, जहाँ पर दोबारा पोर्टल खोला जाता है वहाँ पर सिर्फ वही लोग फॉर्म भरते हैं जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है, या फिर जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा होता है, कुछ अपडेट करना होता है, इतना होता है। तो जो भी होगा नोटिस के अनुसार ही चीज़ें कन्फर्म होंगी, या फिर हमारे अपने स्तर से जैसे भी कोई भी जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल में आपको दोबारा से आवेदन नहीं करना होगा, अगर करना होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा समय पर। अब अगर आपने यहाँ पर वीडियो कंप्लीटली सुन लिया होगा तो उम्मीद है कि आपके मन में अब किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने वीडियो पूरा एक बार सुना होगा। ठीक है, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को आप पूरा कंप्लीट जरूर सुना करिए, जो कुछ भी आपको जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।